एक बहुत पुरानी कहावत है कि घर घर होता है। दरअसल पिछले कुछ वक्त में रोजगार के लिए हिंदुस्तान छोड़कर 7 समुंदर पार जाना युवाओं का एक शगल बन चुका है। सोच यही होती है कि उनका भविष्य बेहतर होगा, परिवार तरक्की कर जाएगा, लेकिन कई बार कुछ ऐसा होता है कि ना घर का रहा ना घाट का। आपने कबूतरबाजी के किस्से बहुत सुने होंगे, जिसमें कुछ एजेंट रूपी लोग अपनी कमाई की वजह से दूसरे लोगों की जिंदगी मौत की जाल में फंसा देते हैं। और ऐसा ही हुआ है इस बार यूपी के सहारनपुर के रहने वाले एक युवक के साथ। इस युवक के साथ कुछ और हिंदुस्तानी युवक भी म्यांमार में बंधक है। अब पहले जरा इस वीडियो को देखिए, सुनिए, फिर करेंगे आगे की बात। मैं कुलदीप कुमार, जो कि मेरी 2 से 3 वीडियो पहले भी ऑलरेडी जा चुकी है बन के यहाँ से। मैं म्यांमार के मेवाड़ी इलाके में फंसा हुआ हूँ और हमारे भारतीय लड़के यहाँ पर 15 से 20 लड़के फंसे हुए हैं और मेरी 1 से 2 वीडियो न्यूज़ पे भी चल चुकी है। अभी तक सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया और हमारे घर वालों ने और जो यहाँ के 5-6 लड़के हो रहे हैं उन्होंने भी रिपोर्ट दी हुई है एम्बेसी में। उनके साइड से भी कोई जो है सरकार ने अभी तक रिप्लाई या कोई रिस्पॉन्स या अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की और हमारी साइड से भी अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ इस वीडियो के थ्रू कि यहाँ पर एक लड़के की डेथ हो चुकी है और एक लड़की का सिर फाड़ दिया है बजा के टॉर्चर करके। और हमारे साथ भी किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है। हम लोग भी डेली टॉर्चर जो है जितने टाइम तक हम सह रहे हैं अदरवाइज जी कुछ भी अगर हमें खुद से एक्शन लेना पड़ गया, जब हम मजबूर हो जाएंगे खुद से एक्शन लेना पड़ेगा हम लोगों को, तो हम उसके बावजूद मारे जा सकते हैं। और क्या हो सकता है हमारे साथ में। तो इसलिए जल्दी से जल्दी अपनी सरकार से मैं वो करता हूँ, भारत सरकार से जल्दी हमको यहाँ से निकाला जाए। एक कहावत है कि बाहर की पूरी से घर की आधी रोटी ही बेहतर होती है, लेकिन युवा अपने भविष्य और परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए अक्सर नौकरी करने के लिए 7 समुंदर पार यानी विदेश चले जाते हैं। जिनकी किस्मत बेहतर होती है वो विदेश में काम कर अपने परिवार और अपने भविष्य को बेहतर बना लेते हैं, लेकिन कुछ बदनसीब ऐसे भी होते हैं जो गलत हाथों में पड़कर तमाम तरह की परेशानियों का शिकार हो जाते हैं। ऐसा ही एक मामला सहारनपुर के थाना नकुड़ क्षेत्र के गांव ढोला माजरा में सामने आया है। इस गांव के रहने वाले कुलदीप कुमार को एजेंट ने बेहतर भविष्य का सपना दिखाते हुए काम के लिए थाईलैंड बुला लिया था। कुलदीप के भाई राहुल कुमार का कहना है कि एजेंट ने गलत तरीके से बुलाकर उसके भाई को फंसा दिया है। उन्होंने बताया कि मानव तस्करी कर उसे थाईलैंड से म्यांमार भेज दिया गया, जहां पर उसे बंधक बनाकर दिन रात काम कराया जा रहा है। यही नहीं, काम में जरा सी भी कोताही होने पर कंपनी के लोग कुलदीप और अन्य युवाओं के साथ अमानवीय तरीके से मारपीट करते हैं और उन्हें नारकीय जीवन जीना पड़ रहा है। मेरा नाम राहुल कुमार है। मैं कुलदीप का भाई हूँ और गांव ढोला माजरा, जिला सहारनपुर, तहसील नकुड़ का रहने वाला हूँ। क्या है मामला? मामला ये है कि मेरे भाई को बहुत यहाँ से थाईलैंड के लिए ले जाया गया था और थाईलैंड ले जाने के बाद वहाँ से मैसोट एयरपोर्ट पर एकदम हैंड टू हैंड टिकट करवाई गई और मैसोट एयरपोर्ट लेकर गए। वहाँ से 4-5 लोग उन्हें गाड़ी में डालकर खुफिया रास्ते से कंपनी में ले जाए गए और वहाँ पर उनसे बहुत बुरी तरीके से मारपीट करते हैं और 18 से 20 घंटा काम करवाते हैं और काम ना करने पर 10-10 किलोमीटर दूर भगाते भी हैं और उन्होंने अंदर एक जेल बना रखी है। अगर वो 2 मिनट भी लेट हो जाते हैं तो वहाँ पे उन्हें मारा जाता है, अंदर ले जाकर बहुत बुरी तरीके से शौंक दिया जाता है और पैर को ब्लेड से काटा जाता है। मेरी विनती है सभी से, भारत सरकार से, मोदी जी से, योगी जी से, कि मेरे भाई को जल्दी से जल्दी वहाँ से निकाला जाए। और हमारे गांव के प्रधान जी भी हमारी बहुत मदद कर रहे हैं और हमें हर जगह लेकर जा रहे हैं, हमारी पूरा सहयोग कर रहे हैं। कौन से देश में है आपका भाई? फिलहाल कौन से देश में? मेरा भाई म्यांमार बर्मा में है। मेवाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ों के बीच में, बैंकॉक के और थाईलैंड के एकदम बॉर्डर से बना रखा है कंपनी। कब गया था और किस काम में गया था आपका भाई? मेरे भाई को काम के सिलसिले में ही बुलाया था और वहाँ पे उनसे फ्रॉड करवाते हैं, स्कैम, जैसे कि ऐसे हो गए उन्होंने कम से कम 1-1.5 महीना हो गया है
और वहाँ पे वो उन्हें काम करवाते हैं, मारते पीटते हैं, मतलब बहुत बुरी तरीके से मारा जा रहा है कि बताया भी नहीं जाता। मेरे पास उन्होंने वीडियो भेजी थी, बहुत बुरी तरीके से मारा जाए, कटे हुए हैं, 2-3 लड़के मर गए हैं, वो बॉर्डर मतलब फेंक दिए भी है वहाँ से मारकर उन्हें। तो क्या मानव तस्करी हो रही है क्या वहाँ पर? जी बहुत बुरी तरीके से। और मार पिटाई का कोई सबूत है आपको? जी हमारे पास मार पिटाई की वीडियोस भी है मेरे पास में। आपकी लास्ट बात कब हुई थी उनसे? मेरी लास्ट बात हुई थी परसों उनसे। क्या बताया उन्होंने? उन्होंने बताया कि अगर 10 या 15 दिन के अंदर हमें वहाँ से निकालते हैं तो ठीक है, वरना जैसे 2-3 लड़के में मारे गए ऐसे हमें मार कर फेंक देंगे। अब सरकार से मेरी यही विनती है कि मेरे भाई को सही सलामत, हाथ जोड़कर विनती है, सही सलामत घर लाया जाए। मोदी जी से, योगी जी से, हमारा प्रधान जी भी हमारा पूरा सहयोग कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। MP साहब भी हमारी पूरी मदद कर रहे हैं, विधायक जी प्रदीप चौधरी। मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि मेरे भाई को वहाँ से निकाल दिया जाए, बहुत बुरी तरीके से फंसा हुआ है। सनीता जी। अनिता जी कहाँ के रहने वाले हैं, क्या है मामला? डोला माजरा जी। मुझे यह अपराध ना मेरा जाकर जा रहा है, 1 महीना हो गया जी। मुझे जल्दी से जल्दी कोशिश करिए, मेरे बच्चा 10 दिन के अंदर अंदर आ जा। मेरी सरकार से, मोदी जी से, जी से, सबसे सरकार से प्रार्थना हाथ जोड़ के, अब मेरा बच्चा 10 दिन के अंदर अंदर घर आ जा। अब मेरी मदद बहुत कर रहा हूँ हमारा प्रधान जी गाँव का भी, और हमारा जाकर साल भर उनके पापा ने मरे ना हो गए जी। बहुत हम तो बहुत गरीब आदमी, हम तो बहुत उससे जी अपने क्या तक कर गुजारा कर रहे जी अपना। बेटे से बात हुई थी आपकी? जी हाँ, परसों हुई थी जी। मेरे लड़के के बाद नुकरा क्या ना नहीं करे, माँ मुझे जल्दी से जल्दी निकलवा दो। अने जैसे 3 बच्चे मारे हुए फेंक गए, ऐसे मुझे फेंक देंगे, मार देंगे मुझे, मैं जल्दी से जल्दी कटवा लो। किस से मिले आप इसके बारे में? कहीं गए आप? हाँ जी। ठीक है। म्यांमार में फंसे युवाओं की ये तस्वीर देखकर आप खुद सोच सकते हैं कि आखिर वहां रहने वाले युवाओं की स्थिति कैसी होगी। ये तस्वीर खुद गवाह है हैवानियत की, लेकिन घर वालों की गुहार यही कि किसी भी तरह सरकार उनके बच्चों को सकुशल उनके अपने घर पहुंचा दे। अब पीड़ित परिवार ने ग्राम प्रधान की मदद से इलाके के विधायक और सांसद प्रदीप चौधरी से गुहार लगाई तो उन्होंने विदेश मंत्री को खत लिखा है। राहुल की मां रोती है, रोते हुए कहती है कि किसी भी तरह से उनके बेटे को वापस अपने देश बुलाया जाए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मदद की गुहार लगाई है। लेकिन बड़ा सवाल यही कि क्या सरकार इस परिवार की गुहार पर कुछ कर सकेगी? सहारनपुर से नवतेज टीवी के लिए जोगेंद्र कल्याण की रिपोर्ट।